ऋषि शिवानी सिंह को हम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि सीटेट दिसंबर 2023 ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे असफल हुए हैं कोई बात नहीं बच्चा, आप फिर से जो है यहाँ पे सफल होने की तैयारी कीजिए, है ना। सो यहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और ये एग्जामिनेशन हब जो कि हमारा चैनल है, और यहाँ पर आपको CDP की EVS की इन सभी की प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे 5 है, 4 मैंने कंप्लीट करा दी है। जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक नहीं देखे हैं चेक करके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा यहाँ पे, अच्छे अच्छे MCQ क्वेश्चन रहेंगे। और जो फ्रेंड्स भी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं एग्जामिनेशन हम पर, तो तुरंत आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, है ना, बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। और फिर अगर आपको अच्छी लगती है सेशन यहाँ पे अच्छा लगता है ना, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, है ना, किस तरह के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो आइए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि टारगेट है सीटेट दिसंबर 2023। तो आइए फिर यहाँ पे हम अपने न्यू क्वेश्चंस की आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है 84 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 83 करा दी। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे चेक कर देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्णमाला की पहचान ब्लैंक होती है 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में या फिर 3 वर्ष की आयु में। तो वर्णमाला की पहचान बच्चे को किस आयु में होनी शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल में वर्णमाला की जो पहचान होती है कि वर्णमाला यानी कि वर्णमाला मतलब यही ऐसे नार, आसियाम, छोटी शैमली, बड़ी सेंग, छोटा शैमली, इस तरह की जो वर्णमाला होती है ये बच्चे को 3 साल की आयु में, है ना, शुरू हो जाते हैं पहचान करना इसकी। तो यहाँ पे हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि विद्यार्थी में सामाजिक विकास डेवलप करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या फिर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, तो विद्यार्थियों में सामाजिक डेवलप, है ना, आप कैसे कर सकते हैं टीचर होकर विद्यार्थियों में। तो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत, बिल्कुल पहले तो उसकी पर्सनैलिटी में रुचि, उसके व्यक्तिगत रुचि क्या है, उनकी किन किन चीज़ों में रुचि है, कहाँ कहाँ पे उसको अच्छा लगता है ना। फिर उसका शारीरिक विकास यहाँ पे कि विद्यार्थियों के शारीरिक, बिल्कुल उसका फिजिकल यहाँ पे ग्रोथ भी देखेंगे किस तरह से है, क्या है। और विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को, है ना, उसकी एक्टिविटीज़ कितनी है ये भी हम चेक करेंगे। तो विद्यार्थियों के सभी पक्ष को, है ना। तो यहाँ पे यानी कि ये सभी पक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि हम ऑल सारे ऑप्शंस को यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट फिर होगा हमारा कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न से गहन संबंध है। समान परीक्षा, सहयोगी से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशक। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा जो यहाँ पे समान तत्व जो ये वर्ड दिया हुआ है ना, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है अधिगम यहाँ पे स्थानांतरण से। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। शेष अवस्था को, वृद्धावस्था को, प्रौढ़ा को, बाल्यावस्था। तो स्फूर्ति सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होती है। शेष अवस्था में तो स्फूर्ति क्या होते हैं क्या नहीं होती है ना, किस तरह के बच्चे बहुत एक्टिव से होते हैं इस वाले में, तो है ना। तो ये होती है आपकी शेषावस्था। वृद्धावस्था इसमें तो स्फूर्ति भाई आप जानते हैं क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में जानते हैं, तो बाल्यावस्था में स्फूर्ति अवस्था होती है सबसे। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है, वुडवर्थ, रोज, एनास्टसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वह भारी शक्ति है, यानी कि वातावरण वह भारी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये कहते हैं यहाँ पे कौन, रोज कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का या फिर भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो संवेदना जो होता है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। और संवेदना, संवेगी कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारे माइंड से उत्पन्न होते हैं ना। संवेग, किसी को गुस्सा आना तो माइंड से उत्पन्न होना, गुस्सा आ रहा है, किसी पे प्रेम जागृत होना, किसी से ईर्ष्या करना, है ना, किसी से घृणा करना, क्रोध करना, है ना। तो इस सभी यहाँ पे जो होते हैं आपके मन से ही। तो अब शारीरिक भाई इनसे कोई लेना देना नहीं, ध्यान का विकास नहीं,
भाषा का नहीं, तो यहाँ पे मानसिक विकास नहीं है। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो आपको बताना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, फिर विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जो कि निगेटिव है, वो चूज़ करना है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत में चलने वाली एक यहाँ पे प्रक्रिया होती है, और ये पूर्वानुमेय होता है। विकास जो होता है हमारा, है ना, वो सिर से पैर की ओर होता है, ये वृत्तानुकार होता है ना, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, रुकती नहीं है। और हाँ, ये गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होती है। ओके, लेकिन जो ये विकास होता है रेखीय नहीं होता है। ओके, तो विकास यहाँ पे रेखीय नहीं होता है, तो ये गलत यहाँ पे स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी। इस तरीके से यहाँ पे शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, तो बिल्कुल एक जो शारीरिक हमारा जो यहाँ पे पूरी पर्सनैलिटी होती है, इसमें इन मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, सभी चीज़ों का एक यहाँ पे क्या होता है भाई, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, समावेश होता है ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तभी तो एक अच्छा हमारा यहाँ पे फिजिकल जो हमारा होता है, ये यहाँ पे शारीरिक जो होती है, जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, तभी तो ये बिल्कुल बहुत बेस्ट लगती है देखने में। एक बंदा है ना कि हाँ भाई इस बंदे की पर्सनैलिटी किस तरीके से, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का समावेशन बेस्ट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये इंक्लूड है, तो अच्छी होगी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? जो नहीं है वो चूज करना है। समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, या फिर अभी यहाँ पे प्रेरणा है। वही वंशानुक्रम में कौन सा नहीं है? तो वंशानुक्रम में समानता है ना, भिन्नता बिल्कुल देखने को मिलती, प्रत्यागमन बिल्कुल, लेकिन अभिप्रेरणा, भाई अभिप्रेरणा का क्या मतलब हुआ वंशानुक्रम से? ये तो गलत है, ठीक है। बल्कि यहाँ समानता भाई वो किस तरह से है, भाई अपने पेरेंट्स की तरह है या फिर अपने अदर यहाँ पे, है ना, या फिर भिन्नता, अब समय भिन्नता पाई जाती है, सब एक जैसे थोड़ा ही ना होता है। जब उसका बर्थ होता है कोई किस तरह का होता है, कोई किस तरह का होता है ना, प्रत्यागमन समय अलग अलग होता है ना सबका, लेकिन अभिप्रेरणा मोटिवेट थोड़ा ही ना होता है वो, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड करो, जेबी वॉटसन। तो ये तो यहाँ पे जो 20वीं की शताब्दी होती है ना, ये तो क्रो एंड करो, ये याद कर लीजिए। 20वीं की शताब्दी ये कौन बात करते हैं? ये क्रो एंड करो कहते हैं, है ना, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अच्छा, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, वो कौन सी यहाँ पे होती है? शेषावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, तो यहाँ पे बेस्ट होगा हमारा बाल्यावस्था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, शेषावस्था की विशेषता नहीं है, जो नहीं है वो चूज करना है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर डिपेंड, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती है? तो यहाँ पे शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल इस तरह, इस टाइम में जो है, जो शेष अवस्था होता है ना, इस टाइम में शारीरिक विकास की तीव्रता अधिक होती है। दूसरों पर तो डिपेंड होते ही है शेषावस्था में, है ना। मानसिक विकास में भी बहुत तेजी से इनमें वृद्धि होती है, लेकिन नैतिकता का होना क्या भाई, शेषावस्था में बच्चा, है ना, 0 से 2 साल तक का होता है, क्या उसको इतना पता होता है कि यहाँ नैतिकता क्या होती है? क्या उसका नैतिकता का होता है अभी पता, नैतिकता का उसमें होता है कुछ? तो ये गलत है यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट है, शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, जो नहीं है फिर से यहाँ पे चूज करना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, ये तीनों यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन चिंतन कहाँ से यार, तर्क कहाँ से करने लगा शेषावस्था में बच्चा? ये तो आपकी जो है तर्क वाले किशोर अवस्था में, मान लीजिए थोड़े बाल्यावस्था में, इन इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट होंगे। लेकिन हाँ, सीखने की प्रक्रिया में तीव्र होती है, कोई भी इनके सामने जो भी करेगा ना, ये बच्चा ऐसे ही करता है ना। जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है भाई, उत्तेजित रहता है बच्चा कुछ ना कुछ करने को, इधर उधर घूमना फिरना, इधर उधर गिरना, टहलना वहलना, ऐसे करता रहता है, नीचे घूमता रहता है ना। लेकिन चिंतन तर्क ये कैसे, कहाँ स्टार्ट हो जाता है इस वाले स्टेज में? किस मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सिन, पियाजे, स्किनर, हरलॉग। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कहते हैं हरलॉग, जाने माने बहुत ही बेस्ट है। जबकि जो स्किनर है ये यहाँ पे देते हैं किसका भाई, स्किनर देते हैं आपका किसका सिद्धांत? पुनर्बलन, अनुकूलन पुनर्बलन का सिद्धांत यहाँ पे ये देते हैं, है ना। और इनकी यहाँ पे थ्योरी स्किनर की RS थ्योरी कहलाती है। पियाजे यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ओके, और ये पे जो हरलोग है ये कहते हैं कि विकास एक सतत
सीखने की जो है प्रक्रिया है। बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये क्या होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ा। तो बिग व हेड की विशेषताओं को सबसे पहले व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्या होता है, किसमें होता है? ये सब होते हैं आपके किशोरावस्था में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? जो नहीं है ना, निरंतरता बिल्कुल होता है, अनुक्रमिकता बिल्कुल होता है, सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल होता है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा ही करेक्ट होगा। सब जानते हैं विकास है ना सिर से पैर की ओर होता है, वर्तानुकार होता है ना। तो यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के MCQ क्वेश्चन हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखो 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं आपको, है ना, इससे पहली वाली वीडियो में। और ये विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक विकास के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। इस तरीके से निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर डिपेंड होती है? तो ये आपकी होती है विकास व बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा बेस्ट होगा। अच्छा, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण। तो बिल्कुल इन दोनों का यहाँ पे जो है क्या होगा, कम्बिनेशन होगा, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना। तो बालक का जो डेवलप होता है वो अच्छे से, उसका जो हेरिडिटी होती है वंशानुक्रम, और जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों की ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहती है। बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये एकीकरण सिद्धांत, अंतरक्रिया का सिद्धांत, अंतसंबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। बिल्कुल ये यहाँ पे देखो, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल जब से यहाँ पे जो है एक लेडी है ना, वो गर्भ से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तभी से जो है बच्चे का डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब से उसकी डेथ नहीं होती, चाहे वो 100 वर्ष का हो जाए, 100 से अब का हो जाए, तब तक उसका डेवलप यहाँ पे होता रहता है ना। विकास जो होती है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। निरंतरता का यहाँ पे सिद्धांत हो जाएगा, है ना। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास वर्तानुकार होता है, विकास भिन्न होता है सभी में, है ना, सभी का। और विकास कभी कम कभी धीमा ऐसे होता रहता है। विकास सबसे ज़्यादा शिशुअवस्था में होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, फिर किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता रहता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं भाई? तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे एक स्कूल में है ना इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं भाई, तो क्या वो सभी स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं? उनका फेस एक जैसा होता है ना, या फिर उनकी बॉडी एक जैसी होती है, उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी होती है, उनकी हाइट एक जैसी होती है, उनके हाथ पैर लंबे कितने हैं, सब कुछ एक जैसा होता है ना। तो ये सब कुछ गलत है, एक जैसा नहीं होता है। इनमें जो है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे भिन्न होते हैं, है ना भाई। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, किसी कितनी हाइट होती है, किसी में कितना वेट होता है ना। कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना। भाई सब अपने अपने अलग तरीके से होते हैं ना। तो ये एक विकास की दर होती है। क्या होती है? विकास की दर होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन लगे होंगे। सीटेट दिसंबर 2023 को देखते हुए मैंने बहुत बेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने रखा है ना। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो है यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, UPPCS, UPSC, SSC, पुलिस टेट, है ना, इन सब के लिए भी आपके सामने एक बेस्ट यहाँ पे सेशन आने वाला है। और आप उसको देख लेना, 5 या फिर 6 बजे उसकी वीडियो डलेगी यहाँ पे ज्योग्राफी की, वो सबसे बेस्ट है। ओके, उसको देखना मत भूलिएगा। इन सब के लिए जो भी UPPCS और UPSC की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपका वीडियो यहाँ पे कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और सभी फ्रेंड्स। सो फिर जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर न्यू है तो एग्जामिनेशन हब को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी जुड़ो अगर अच्छा लगे तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।